फर्स्ट टाइम मेरा MDCAT क्लियर नहीं हुआ तो इस साल दोबारा देने का इरादा है, लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा और इस बात की इतनी टेंशन है कि अगर इस दफ़ा भी एडमिशन ना हुआ तो मैं क्या करूँगी। मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैं उनको तोड़ना नहीं चाहती। रिश्तेदारों की बातें रोज़ मुझे इस बात का एहसास दिलाती हैं कि मैं एक फेलियर हूँ, और ये कि मेरा हमेशा से टॉपर होने का क्या फ़ायदा कि अगर मैं फ़र्स्ट टाइम में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने मुझसे बात करना छोड़ दिया है। ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में टेंशन के अलावा कुछ रहा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम चैम्प्स, क्या आप इन सब बातों से रिलेट कर सकते हैं? ये वो सब बातें हैं जो मैं अक्सर अपने DMs में देखती हूँ, और बहुत से बच्चों के माइंड में ये बातें होती हैं जब वो गैप ईयर पे होते हैं, और इन्हीं को एड्रेस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन। मैं आपके साथ वो बातें डिस्कस करना चाहती हूँ जो शायद आप गैप ईयर में किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ दैट यू आर नॉट रिपीटर्स। आप अपने आप को रिपीटर कहना छोड़ दें। वाई? बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट। वो रिपीट करने का मकसद क्या होता है? मतलब होता है एक चीज़ को दोहराना। मतलब कि जो आपने जितनी मेहनत पिछले साल की, जितना आपने पिछले साल पढ़ा, जितने आपके पिछले साल नंबर्स आए, उसी चीज़ को आप दोबारा दोहराएंगे तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल रिपीटेड। लेकिन आप रिपीट नहीं करें, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। आप अपने नंबर्स इम्प्रूव करेंगे, आप अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव करेंगे, आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करेंगे, आप उनको रिपीट नहीं करेंगे, आप अपने बिलीफ, अपने फेथ को इम्प्रूव करेंगे। सो स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ रिपीटर्स एंड कॉल योर सेल्फ इम्प्रूवर। ओके? अब आपने दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। किसी भी सक्सेस के लिए ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दवा एंड दुआ। मतलब कि आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। यू हैव टू वर्क हार्ड लॉट, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। यू हैव टू गिव योर 100%। अपनी तरफ से आपकी एफर्ट पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप कहेंगे मैंने इतनी एफर्ट की थी और मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो दैट इज़ वन थिंग। लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं करते और आपका एडमिशन नहीं होता, वो तो फिर ज़ाहिरी सी बात है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था। सो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। ठीक है, पहली चीज़ होगी दैट इज़ दवा। देन इज़ दुआ। मेहनत करने के साथ साथ आफ्टर पुटिंग गिविंग इन योर 100% यू हैव टू प्रे एज वेल। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए अल्लाह ताला पे कि आपने इतनी मेहनत की है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। और इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, बिकॉज दुआएं तकदीरें बदलती हैं। इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतर होगा ना तो आपका एडमिशन ज़रूर होगा। अल्लाह ताला आपको कभी भी डिसहार्ट नहीं करते। जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर होती है वो ज़रूर होती है। So you have to work hard and have a strong faith in your destiny and in Allah and in yourself as well. और शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने भी इम्प्रूव किया था। आई ऑल्सो हैड इम्प्रूव माई स्कोर। मतलब मैंने सेकेंड ईयर MDCAT दिया था एंड देन आई वॉज एबल टू गेट इन टू मेडिकल कॉलेज। मेरा फर्स्ट टाइम एडमिशन नहीं हुआ था। तो जो मेरा गैप ईयर था दैट वाज आल्सो समथिंग कि मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि पता नहीं अब मेरा ऐसा एडमिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी बिकॉज द सेम थिंग वाज इन माई माइंड। बिकॉज माई फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि आपने पढ़ना है, यू हैव टू डू योर पार्ट, आपने मेहनत करनी है, एंड आफ्टर दैट जस्ट लीव इट टू अल्लाह ताला। आपने मेहनत कर ली, आगे अल्लाह ताला का काम है। आपका एडमिशन होता है, नहीं होता है, और ज़रूर होगा बिकॉज आपने मेहनत की है। बिकॉज अल्लाह ताला तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होने देंगे ना, राइट? अपना पार्ट प्ले करो, आगे टेंशन लेने की बजाय अल्लाह ताला पे छोड़ दो। जब आप अपनी टेंशन्स अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं ना तो ही टेक्स द बेस्ट केयर ऑफ इट। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू एज वेल। टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज अगर आप टेंशन से पढ़ेंगे ना तो वो पढ़ना इज़ नॉट गोना बी एज गुड जितना कि आप टेंशन लिए बगैर पढ़ेंगे। आपके बस मैंने पढ़ना है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने सब कुछ याद करना है, मैंने अच्छे से तैयारी करनी है। आगे जो होता है दैट इज़ अल्लाह ताला इज़ गोना मैनेज दैट। आई डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट। ठीक है? People, ठीक है? People are gonna tell you that you are a failure. They are going to define you, bhai. How can you let others do that?
You are never allowing people to define you. ठीक है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, we have a desi culture, and देखिए जो आंटीज होंगे इर्द गिर्द की और रिलेटिव्स, वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे दैट यू आर अ फेलियर. वो आपको कहेंगे हाँ तुम तो हमेशा से टॉपर होती थी, बड़ा कहती थी मैंने तो पोजीशन ली है, अब क्या हुआ, तुम्हारा पहली दफ़ा में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं हुआ. तो वो आपको इस तरह की थोड़ी बहुत बातें सुनाते हैं. कुछ लोग तो खैर बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं. तो उन लोगों से आपने बचना है, उनसे कम से कम बात करनी है. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट जस्ट इग्नोर देम. ठीक है, बिकॉज उन्होंने आपका करियर नहीं बनाना, आपने अपना करियर खुद बनाना है. तो अगर वो आपको कहते हैं क्यों पैसे ज़ाया कर रही हो पेरेंट्स के, और क्यों दोबारा से तुम पढ़ रही हो ये वो, तो उनको कहो आपका हेडेक नहीं है, ये मेरा हेडेक है, मेरा करियर है, मैं अपना साल इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, वट एवर आई वॉन्ट टू आई विल डू दैट. ठीक है, आपने उनको कुछ नहीं कहना, जस्ट don't speak in front of them. ठीक है, you just have to keep working on yourself and you have to prove them that you can do it. ठीक है, आपने उनको डॉक्टर बन के दिखाना है इंशाल्लाह, राइट. तो आई ऑलवेज जस्ट टेल दिस कोट टू एवरीबडी, और मेरी पिछली वीडियोस में भी शायद आपने सुनी होगी, माइंड ओवर मैटर, इफ़ यू डोंट माइंड दे डोंट मैटर. इसका मतलब ये है कि अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो चाहे वो जो मर्जी बोलते रहे, आप माइंड नहीं कर रहे, ठीक है, वो आपके लिए मैटर ही नहीं करते. आपके लिए मैटर क्या करता है, योर पेरेंट्स, योर फैमिली. यू हैव टू मेक देम प्राउड. यू डोंट हैव टू लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग. ओके, डू यू गेट माय पॉइंट? So now what I want you guys to do is to raise your morale. ठीक है, अपनी spirits high रखें, दिल लगा के पढ़ें, जान लगा दें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें. आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है, राइट. आपके पास जो बच्चों ने इस साल अपीयर होना, उनसे बहुत ज़्यादा टाइम है. तो जस्ट इन्वेस्ट योर सेल्फ. आपने पिछले साल भी पढ़ा था, इस साल भी पढ़ना, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मैंने पिछले साल पढ़ा हुआ है तो इस साल में थोड़ा बहुत भी पढ़ूंगी तो हो जाएगा. नो, यू हैव टू इक्वली इवन स्टडी मोर देन लास्ट ईयर दिस टाइम. पढ़ने के लिए सारी सोर्सेज आपके पास हैं. आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है ना, जस्ट थिंक ऑफ इट कि आपके पास हर चीज़ है. आप को बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास बाकी वर्ड्स की नहीं है. आपको करिकुलम चाहिए, आप वो डाउनलोड कर ले. आपको प्रैक्टिस के लिए MCQs चाहिए, आपको वो मिल जाएंगे. असिस्टेंट के लिए, गाइडेंस के लिए आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी. आपको नोट्स चाहिए, आप मेरे वो ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में है. आपको ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करनी है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. माई सजेशन वुड बी कि आप लोग मकसद ऐप ज्वाइन कर लें. ठीक है, उसकी फ़ी भी बहुत मिनिमम है, दैट इज़ ओनली 5000 रुपीज़ इफ़ यू यूज़ माई प्रोमो कोड. वैसे उनका पैकेज शायद 7 या 10,000 का है, बट इफ़ यू यूज़ माई प्रोमो कोड उसवा तो आपको सिर्फ 5000 रुपीज़ में मिल जाएगा. और सिर्फ आपने वन टाइम पेमेंट करनी है और आपका MCAT तक ये चलेगा. उसमें आपके पास लेक्चर्स भी हैं, MCQs भी हैं, प्रैक्टिस एंड जस्ट क्या और कॉन्सेप्ट. जितने ज़्यादा MCQs कर सकते हैं करें. साथ साथ वो आपकी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करते हैं. दे कैन लेट यू नो how you are performing in which subject. तो उससे काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है दैट आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. द लिंक इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करें, मकसद को डाउनलोड करें, उसका फ्री ट्रायल चेक करें. अगर आपको पसंद आता है देन गो फॉर द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन. उसके अलावा thousands of free sources हैं, so just utilize them and study. आपने सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ रिसोर्सेज की कमी नहीं है बिल्कुल भी. टेक अ डीप ब्रेथ, अल्लाह ताला का नाम लें और शुरू करें. और इसके अलावा आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट प्रेइंग. ठीक है, पढ़ें, दुआ करें बहुत ज़्यादा, और नमाज़ें सारी पढ़ें टाइम से. ठीक है, आप पता है जब आप अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन खुद ब खुद कम हो जाता है. एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव. सो जस्ट बी नाइस और अल्लाह ताला से एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर लें. मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला किस्मत आपने लिखनी है. ठीक है, तो बस मैं चाहती हूँ कि आप तो हर कुछ जो चाहे आप वो कर सकते हैं, तो जस्ट राइट इट इन माई किस्मत. मेरे हक में बेहतर करें कि मेरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन और मेरा एडमिशन हो जाए. सो दैट इज़ हाउ आई यूज़ टू प्रे. उसके अलावा जितनी ज़्यादा आपको दुआएं आती हैं पढ़ें. मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक वजीफ़ा नहीं बता रही हूँ, ना ही कोई होता है कि आप ये इतनी दफ़ा पढ़ेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा. नो, आपका दुआ में बिलीफ होना चाहिए और जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें. आपकी अगर मेमोरी वीक है, सम स्टूडेंट्स कंप्लेन कि हम पढ़ते हैं, हम याद करते हैं, हमें भूल जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, आप एक्टिव लर्निंग की टेक्निक्स यूज़ करना शुरू करें. उस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाती हूँ कुछ दिनों में, हाउ टू एक्टिवली लर्न स्टफ़. एंड देन देयर इज़ दिस दुआ रब्बी इश्रह ली, आपने सुनी होगी. ठीक है, तो वो अच्छे से याद कर लें. जब मेरा MCAT का टाइम था, आई रिमेंबर मैं इतना ज़्यादा पढ़ती थी दैट इट जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई ब्रीदिंग. ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, आई जस्ट कीप ऑन सेइंग रब्बी इश्रह ली वाली दुआ एवरी टाइम.
So that helped me a lot actually, because that just really improves your memory. You people have my best wishes, ठीक है? I'll pray for you guys. और मैंने almost जो major बातें थी वो सारी इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं. I hope it was helpful for you guys. इसके अलावा कोई और issue है तो you can just drop down in the comments. Inshallah, I'll try to elaborate that या discuss that with you. Or just like give this video a thumbs up so that more students can see it and find it helpful. Subscribe to my channel for more videos inshallah in the upcoming days. See you in the next one. Until then, Allah Hafiz.